हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। हम स्टार्ट करते हैं। हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। नई कंपनी का नाम रख लेते हैं हम लोग मैसर्स सीताराम एंड सन्स, दिल्ली रोड, रोहतक, इंडिया, हरियाणा 124001। और हमने इस कंपनी को सेव कर दिया। आज हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम लोग परचेज करेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से परचेज करेंगे जिस व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? परचेज किया, पहले हमने एक रेगुलर डीलर से, उसको टैक्स दिया और उसका टैक्स हमने सेल करा, लिया, दोनों का डिफरेंस सरकार को जमा करा। फर्स्ट पॉइंट ये था। फिर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हम एक कॉम्पोजिशन डीलर है। हम कौन है? कॉम्पोजिशन डीलर। मींस हम लोग परचेज पे टैक्स दे रहे थे पर सेल पे नहीं ले रहे थे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स हमने सप्लाई ऑफ गुड्स हमने क्या किया था? बिल ऑफ सप्लाई हमने काटा था। यही किया था। आज हम क्या करने वाले हैं? एक ऐसे व्यक्ति से माल लेने वाले हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो क्या आप उसको टैक्स दोगे? नहीं। लेकिन सरकार क्या बोलती है? मुझे तो हर केस में टैक्स चाहिए। तो टॉपिक का नाम है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर से माल हम खरीद रहे हैं, तो हमें सबसे पहले F11 में जाना पड़ेगा। फिर स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे हम लोग। स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपनी जीएसटी की फीचर को ऑन करेंगे। अनेबल जीएसटी यस किया हमने। सेट ऑल्टर डीएटी, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल भी हमने यस करा। उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आ गए, उनके अंदर हमने ऑप्शन फिल किए। सबसे पहले हमने स्टेट डाला। स्टेट के बाद हम कौन है? रेगुलर डीलर है। हम परचेज पे टैक्स देते हैं और सेल पे टैक्स लेते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है? यहाँ पे हमने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया। रिटर्न हम मंथली फाइल कर रहे हैं। ई वे बिल हमने अभी सीखा नहीं है। और हमने एक बार सारा का सारा यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद आज हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि हम ऐसे व्यक्ति से माल खरीदेंगे जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। अगर नहीं है उसके पास जीएसटी नंबर, तो क्या हम उसको टैक्स देंगे? नहीं देंगे। सरकार कहेगी मुझे टैक्स चाहिए, तो हमें उसके लिए आरसीएम क्रिएट करना पड़ेगा। आरसीएम। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि जो टैक्स हम एक रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते थे, उसको देते थे, वो हमने देना नहीं है। तो सरकार कहती है वो टैक्स मुझे आप एडवांस दे दो। तो उसे हमें आरसीएम लगाना पड़ेगा। उस पर कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैं एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं। मान लीजिए साक्षी अरोड़ा लिमिटेड से, जो रोहतक की एक हमारी सन्ड्री करेक्टर है, उससे मैंने माल ले लिया, लेकिन उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो मैंने उसके आगे एक वर्ड और लिख दिया, यूआरडी। यूआरडी मीन्स अनरजिस्टर्ड डीलर। जैसे हमने बनाया खाता, उसका एड्रेस डाला, वो भी हरियाणा स्टेट किया है। तो ये जो है उसकी रजिस्ट्रेशन टाइप, इस टाइप में मुझे डालना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड डीलर। क्या डालना पड़ेगा? जैसे मैं डालू अनरजिस्टर्ड, उसका जीएसटी नंबर वाले कॉलम पे वो नहीं जाएगा, इस कॉलम पे नहीं जाएगा वो। और इसमें यस करके देख लीजिएगा, ये भी डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अब मुझे परचेज करनी है। कल तक मैं परचेज के खाते कौन से बना रहा था? परचेज लोकल और परचेज इंटरस्टेट।
आज क्या बनाऊंगा मैं? परचेज फ्रॉम यूआरडीज अनरजिस्टर्ड डीलर। अंडर किसके डालूंगा मैं? परचेज के। जब मैंने परचेज के अंदर इसको डाला तो इसके अंदर इन्वेंट्री मैंने यस किया और जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद ये टॉपिक आपको यस करना है। हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि एडवांस जीएसटी जो व्यक्ति सीखता है उसको इसके सारे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आने चाहिए, सारे ये वाले। अभी आपको देखो कितना आता है, सिर्फ एक आता है परचेज टैक्सेबल वाला जो हमने स्टार्टिंग में करा था। आज हमने क्या करना है इसमें से? परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब अनरजिस्टर्ड डीलर से भी 3 तरह का माल खरीदा जा सकता है। टैक्स वाली आइटम भी खरीदी जा सकती है, निल रेटेड वाली भी और एग्जेम्प्ट वाली भी। तो एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा, टैक्सेबल वाली आइटम। तो टैक्सेबल वाली आइटम का मतलब है कि जिसके ऊपर टैक्स है, राइट। मैंने यस कर दिया F12 के अंदर LOHSN डिटेल और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप हमें यस करना होता फर्स्ट टाइम। डिस्क्रिप्शन मैंने क्या आइटम लिख दी, मान लो कंप्यूटर की गुड्स है, HSN कोड कुछ भी डाल दिया और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने डालना परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ये हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है। फिर यहाँ पर मान लीजिए 18% टैक्स है, हमने 18% लगा दिया, लगा के ये हमारी गुड्स है, 2 अकाउंट बन गए। तीसरा हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स, देन SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहां से स्टेट टैक्स। क्लियर है कंसेप्ट? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो ले सकता है। कोई है किसी को इशू आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने अकाउंट बनाने के बाद फिर हम लोग बनाएंगे इन्वेंट्री आइटम। कोई भी आइटम ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर ही ले लिया, ग्रुप छोड़ दिया मैंने इसका और आइटम ले लिया पीस या पीस, और यहाँ पे मैंने ले लिया पीस। ये सब कंसेप्ट पहले करा रखे आपको, बेसिक जीएसटी के अंदर आपको आता है। फिर मैंने यहाँ पे ऑल्टर में जाके उसका रेट डाला, क्योंकि F11 में मैंने रेट नहीं डाला है, इसलिए आपको यहाँ पर रेट डालना है। मैंने यस किया। डिस्क्रिप्शन में सेम अगेन, कंप्यूटर गुड्स, कुछ भी कोड, वैल्यू टैक्सेबल 18%, गुड्स बन गया। अब आप सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल ब्लैंक है, नई कंपनी है। अब हम परचेज करने वाले हैं। परचेज करने के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे वाउचर एंट्री में, लेकिन परचेज की एंट्री पास करने से पहले आपको क्या करना है? F11 में जाना है। F11 में जाना है। F11 में जाके F3 में दोबारा से जाएंगे और सेट ऑल्टर डिटेल में जाएंगे, तो वहां पर एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया था, उसका नाम है अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, तो उस पे हम लोग यस करेंगे। हमने यस किया, कंट्रोल ए किया, सेव करने के ऑप्शन में क्यों यस किया? क्योंकि यहाँ पे अभी एक ऑप्शन चाहिए। अब हम परचेज कर रहे हैं, मान लो हमने परचेज करा किससे? साक्षी अरोड़ा से। अब साक्षी अरोड़ा एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। साक्षी अरोड़ा अनरजिस्टर्ड डीलर है, हम उसको जीएसटी नहीं देंगे क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और वो सरकार को नहीं देगी। तो जब हम उसको साक्षी अरोड़ा को परचेज की एंट्री करेंगे, उससे कंप्यूटर खरीदेंगे 10 पीस, 10,000 रुपए का एक, तो 1 लाख रुपए का हमने माल खरीदा। और यहाँ पर हम ऑल्ट ए दबाने के बाद ऑल्ट F1 करेंगे, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका टैक्स तो लगना है। क्या बोल रहा है? आपका टैक्स तो लगना है, लेकिन नीचे को ऑप्शन दे रहा है नोट अमाउंट टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये टैक्स आप साक्षी को नहीं दोगे, ये टैक्स आप साक्षी को नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, पर सरकार कहती है मुझे तो चाहिए, तो हम साक्षी को ना देकर डायरेक्ट सरकार को देंगे।
पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा है? ये हमारा मेन नोटिस है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये जो हमारा टैक्स वाला अमाउंट है, ये सब्जेक्ट क्या है? ये रिवर्स चार्ज है। तो हमने इसको नहीं देना, यहां से एस्केप करके सिंपल एंट्री आपको सेव कर देना, टैक्स नहीं देना। जब मैंने सेव कर दिया, फिर मैंने सेव करने के बाद बैलेंस शीट में देखा तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आया। अगर मैं परचेज पे इसको देता तो क्या होता? तो यहाँ पे माइनस में आता। अगर मैं किसी से कोई माल खरीदता हूं मैं, तो वहां से वो मेरा वापस आ जाता माइनस में, आता ना माइनस में। मैंने सरकार से लेना था। दोबारा बात करते हैं, हम नॉर्मल एंट्री करते हैं तो क्या होता है? हम परचेज पे कोई एंट्री करते हैं, उस पे टैक्स जिससे माल खरीदते हैं उसको दे देते हैं, और मेरी बैलेंस शीट में क्या शो करता है? माइनस में। मैंने वो सरकार से लेना है, ऐसे शो करता ना। पर अब तो आ ही नहीं रहा, तो मुझे सबसे पहले वो टैक्स सरकार को देना है। और सरकार को देने के लिए यहाँ पे शो तो करे मैंने देना है। तो यहाँ पे शो कराने के लिए हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। उस एंट्री का नाम है, उस एंट्री का नाम है लायबिलिटी। हमने जनरेट करनी है, हमने लायबिलिटी जनरेट करनी है। यानी कि लायबिलिटी मतलब जनरेट करना कि हमें सरकार को देना है। तो हम सेकंड एंट्री, उससे पहले DOG में जाएंगे, वहां पे परचेज के लिए किस में जाएंगे? GST 2 में जाएंगे। तो ये हमारा आउटपुट कहां पे आ गया? नीचे। नीचे देखो, नीचे आ गया, आ गया नीचे। रिवर्स चार्ज लायबिलिटी टू बी बुक्ड। मैंने जो परचेज करा वो 18,000 रुपए टैक्स बनता है। इस पे आप एंटर करोगे तो ये दिखाएगा कि मेरी टोटल लायबिलिटी 18,000 रुपए है, जो अभी तक बैलेंस है, यानी कि मुझे सरकार को देनी है। ठीक है, ये रिपोर्ट हमने फर्स्ट टाइम देखी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले लायबिलिटी जनरेट करेंगे, क्योंकि टैक्स पहले सरकार को देना पड़ेगा। तो आप वाउचर एंट्री में जाएंगे, चाहे सेम डे चाहे नेक्स्ट डे। आप वाउचर एंट्री में गए, F7 में गए, यहाँ पे Alt G आना चाहिए ना, आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? टाइप ऑफ ड्यूटी GST। अब हमने लायबिलिटी इंक्रीज करनी है कि डिक्रीज करनी है? सरकार को देना है तो इंक्रीज होगी ना। तो यहाँ पे क्या वर्ड डालू मैं? इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एंटर करके किसके अगेंस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा। ठीक है, हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदा, इसलिए एंटर करा। अब डेबिट में हम क्या डालेंगे? अगर हमने लायबिलिटी जनरेट करनी है तो हमें लायबिलिटी को क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो डेबिट में कोई अकाउंट है नहीं, तो हम यहाँ पे एक अकाउंट बना देंगे, उसका नाम लिख देंगे टैक्स ऑन URDs। कुछ टाइम के लिए उसको हम डाल देंगे करंट एसेट्स, ताकि डेबिट वाला जो हिस्सा वो हमारा वहां शो करे। डेबिट में आएगा 18,000 रुपया और क्रेडिट में आएगा CGST 9%, 1 लाख रुपए के 9,000 रुपए, और क्रेडिट में आएगा SGST 9%, 9,000। तो ये फर्स्ट एंट्री है हमारी। एंट्री का नाम है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। याद रहेगा वर्ड? ये टैक्स जो हमने साक्षी को नहीं दिया, वो हमने सरकार को देना है, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा, तो मैंने उसकी लायबिलिटी जनरेट कर दी और वो हमारी गुड्स के ऊपर थी। क्लियर है? जैसे मैंने एंट्री पास करी है तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर वो लायबिलिटी दिखा रहा है। अगर मैं साक्षी, अगर रजिस्टर्ड डीलर होती और मैं इसको टैक्स दे देता, तो यहाँ पे माइनस में 18,000 आता, क्योंकि मैंने सरकार से लेना था। अभी मैंने क्या करा है? लायबिलिटी जनरेट करी है। इसका मतलब क्या हो गया? मैंने सरकार को देना है। अब दे दो। मान लो मैं आज ही पेमेंट कर रहा हूं सरकार को। कैसे पेमेंट करते हैं? तीसरी एंट्री पे आ जाओ, Alt+S, स्टेचुरी पेमेंट, GST 1/4 से 2/4, 2 दिन का है या पूरे महीने का हो। तो पहले जो हम पेमेंट करते थे उसे बोलते थे रेगुलर पेमेंट, यानी कि पूरे महीने बाद। पर ये रेगुलर पेमेंट नहीं है, इस पेमेंट को बोलते हैं रेसिपिएंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट लायबिलिटी। मुस्कान, क्या बोलते हैं?
लाइबिलिटी। जैसे यस करेंगे तो इसको हम पेमेंट कहाँ से दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं। कोई भी बैंक अकाउंट बना लीजिए, HDFC बैंक हमने बना लिया, उसके अंदर हमारा ऑलरेडी 1 लाख रुपया रखा है। और हमने टैक्स किसको देना है, CGST 9000, SGST 9000। ठीक है, ये एंट्री पहले हम पास करने में आती थी, पहले वाली पेमेंट वाली बेसिक GST। फिर प्रोवाइड GST डिटेल में यस करके हमने कैसे पेमेंट करी, नेट बैंकिंग से करी, कौन से बैंक से करी, HDFC बैंक से करी। UTR नंबर, पेमेंट डेट 2/4 सेव कर दिया मैंने। ठीक है, एंट्री हमने कर दी सेव। इससे क्या हुआ, हमने जो लायबिलिटी जनरेट करी थी वो हमने सरकार को दे दी, टैक्स पे कर दिया। इसके बाद आप देखोगे बैलेंस शीट तो आपके वापस नहीं ला जाएगा। लेकिन हमें तो माइनस में चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए था, माइनस में। तो उसके लिए तीसरी एंट्री और करनी पड़ेगी। पहले वो रिपोर्ट देख रहे हैं, DOG GSTR 2 में। अब अनरजिस्टर्ड में जाके देखो, अनरजिस्टर्ड में जाके देखो आप, अब क्या शो कर रहा है 18,000 में, वो आपकी लायबिलिटी बुक्ड हो गई है। देखो पहले रिपोर्ट कहाँ पे थी, आपको बुक करनी थी, अब क्या कहता है बुक हो चुकी। यहाँ का पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब मुझे एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी कि मुझे सरकार से वो टैक्स वापस लेना है। उसका आंसर क्या है, वो बैलेंस शीट के अंदर माइनस में आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम यही काम रेगुलर डीलर से करते तो एक एंट्री में होता, अनरजिस्टर्ड से करने से 4 एंट्री में होगा। ये पहली एंट्री हमने करी परचेज की अनरजिस्टर्ड से, दूसरी लायबिलिटी जनरेट करने की करी, तीसरी कौन सी करी, पेमेंट की, चौथी एंट्री हम करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स की। क्या वर्ड बोला मैंने, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स, यानी कि जो मैंने टैक्स दे दिया वो टैक्स इधर आना चाहिए लायबिलिटी। कैसे आएगा, आप वाउचर एंट्री में जाएंगे दोबारा से, फिर उस पे F7 दबाएंगे, फिर Alt J दबाएंगे, फिर अगेन GST, अगेन GST के अंदर आप क्या करेंगे, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स, क्रेडिट कर दो, ये कर दो। ठीक है, किसके अगेंस्ट, परचेज फ्रॉम मिस्टर डीलर। अब जो हमने एंट्री पहले पास की थी बिल्कुल उसकी उल्टी एंट्री पास कर। अब हमने टैक्स सरकार से वापस लेना है तो वो डेबिट होगा। CGST 9%, 1 लाख का 9,000, SGST 9%, 1 लाख का। क्रेडिट कौन सा खाता करोगे, टैक्स ऑन यूआरडी, जो पहले 1 लाख रुपए से डेबिट था, सॉरी 18,000 से डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया, उसका बैलेंस नील हो जाएगा। करने के बाद इसको यस कर दो, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक ये हमारा गुड्स। ठीक है, करने के बाद इसको मैंने सेव करा, सेव करने के बाद फिर मैंने बैलेंस शीट में देखा, यहाँ पे मेरा 18,000 रुपया माइनस में आ गया। यानी कि वो एंट्री हमारी जो एक एंट्री में होनी थी वो 4 एंट्री के बाद मेरा। तो अनरजिस्टर्ड के केस में हमें RCM लगाना पड़ता है। RCM का मतलब क्या हो गया कि पहले जेब से मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, फिर जब मेरा माल बिकेगा तब मैं कवर हो गया। लेकिन मुझे 4 एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ, जोड़ के भी कर सकते हैं। मान लो हमने 10 एंट्री अनरजिस्टर्ड से खरीदी तो उनको सबको आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो, भाई उन सबका इकट्ठा भी कर सकते हैं आपसे, तो डिपेंड करता है। मैं डे बुक में दिखा रहा हूँ आपको, मैंने 4 एंट्री पास करी है। पहली एंट्री हमने परचेज की करी थी, दूसरी एंट्री हमने इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की करी थी, तीसरी एंट्री हमने पेमेंट की करी थी, और फोर्थ एंट्री हमने, चौथी एंट्री इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स की, जिसके बाद हमारा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर मेंटेन हो गया। और DOG में हमारा 2 में हमारा कुछ नहीं दिखाएगा, वो एज इट इज ही रहेगा। जो हमें क्लेम लेना है हमारा क्लेम वहां से आ जाएगा।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ क्वेश्चन किसी का? अगर किसी को प्रॉब्लम तो आप हमारे को कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।